बेटा हम स्टैट चैप्टर 14 स्टैट, इसकी वेटेज फर्स्ट टर्म में आपकी अराउंड जितने मार्क्स का ये है उतने ही मार्क्स का होगा। अराउंड 14 से 15 मार्क्स का आएगा आपका। हो सकता है कई कई स्कूल में ज्यादा का भी आ जाए, मतलब इतना का तो आएगा। 12 से 14 मार्क्स का आएगा मतलब। अच्छा, तो इसके बेटा आपके स्टैट्स में 3 टॉपिक है, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज मीन। मीन का दूसरा नाम एवरेज भी है। मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज। मीन और एवरेज एक ही बात है। तो मीन निकालने के आपके कोर्स में देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन। मीन निकालने के देयर आर 3 मेथड। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज अज्यूम मीन मेथड, थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हैं, अनलेस उन्होंने पूछा है कि भाई इस मेथड से ही करो। अगर वो बोलेंगे इस मेथड से करो तो उसी से करना पड़ेगा, किसी और से करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर उसने नहीं पूछा तो आप किसी से भी कर दो। ये जो तीसरा वाला मेथड है स्टेप डेविएशन, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये फॉर्म मेथड छोटा है डायरेक्ट, इससे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो हम तीनों मेथड कर रहे हैं अभी आज। पहले डायरेक्ट मेथड, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड का मीन एक्स बार, आपको पता है मीन को कहते हैं। मीन का फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एक्स इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो एक एक मेथड में लगा रहा हूँ। ये फॉर्मुलेज आपने सबने लिख लिए हैं, जिसने नहीं लिखे वो बाद में ऑनलाइन से भी लिख लेना। तो हम एक एक करके मीन के तीनों मेथड से एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके कोर्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो बच्चे इस तरह से आएंगे। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, पिछले साल आपने बनाया था ना क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 9th में, तो आपको इस तरह से क्लास इंटरवल दिया होगा 0 to 10, 10 to 20। अब बिल्कुल फोकस यहाँ रखना, 30 to 40, 40 to 50, और यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दे देंगे। तो मतलब 0 से, जैसे मान लो 50 मार्क्स का पेपर था, तो 0 से 10 आए 2 मार्क्स, 2 बच्चों के, 10 से 20 आए 4 बच्चों के। तो ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी, बस ये 2 ही डेटा देंगे और आपसे बोलेंगे मीन निकालो। कोई भी मेथड लिख सकते हैं वो। तो हम तीनों मेथड कर रहे हैं। अब यही सेम क्वेश्चन मैं तीनों मेथड से कर रहा हूँ, चाहे किसी मेथड से करो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है बेटा, सिर्फ आपको ये 2 कॉलम गिवन होगा क्वेश्चन में। आप सबसे पहले, बोर्ड के तो ध्यान, आप सबसे पहले एक्स बनाएंगे। एक्स को कहते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एक्स, माने ये जो दोनों नंबर हैं इनके बीच का नंबर। तो वो कैसे निकलेगा, दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 10 + 0 10, 10 का हाफ 5, तो पहली मिड वैल्यू आ गई 5। 0 10 के बीच में 5 आता है ना। ऐसे 10 + 20 30, 30 का हाफ 50, ये 50 का हाफ 25, ये 35 है ना, ये 45। एक तरीका ये, एक तरीका है आप पहला निकाल लो, दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड। फिर इनमें गैप देख लो कितने का है, 10 का, इसमें 10 10 ऐड करते चलो। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 25, 35, 45। जितने का गैप होता है ना उतना ही होगा ना इस बीच वाला भी, तो उतना उतना ऐड करते जाना, इसमें 10 10 ऐड करते जाना, यही नंबर आएगा। ठीक है, फिर एक कॉलम बनाना f × x का, f और x मल्टीप्लाई, 2 × 5 10, 15 × 4 60, this into this 150, this into this 280, good, this into this 450। फिर इन्हें ऐड कर लो, 0 7 और 5 12 और 8 20 है ना, 12 और 8 20 और 5 25, 2 बचा, 2 और 1 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 950। और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, 6 6 12 8 10 30। ठीक है, अच्छा, तो डायरेक्ट मेथड में बेटा मीन का फॉर्मूला होता है, आपने लिखा मीन का फॉर्मूला इज सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। तो एफ एक्स का टोटल कितना आया 950 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल 30। सम मीन्स टोटल है ना, टोटल ऑफ एफ एक्स का टोटल अपॉन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल 30। इसको कैंसिल कर लो, तो ये हो गया आपका 3 3 9 है ना, 3 1 3 बचा 2, 3 6 18, 31.666 समथिंग आ जाएगा। 31 राउंड ऑफ करेंगे 31.67। तो ये आपका मीन आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया 31.66। समझ में आया, सिंपल है।
क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया होगा, आपको क्या करना है, आपको एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकाला, दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड, एक्स आ गया। फिर एक कॉलम एफ एक्स का बना लेना, एफ और एक्स मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसका टोटल अपॉन एफ का टोटल, दिस डिवाइड बाय दिस, मीन, खत्म। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट मेथड। नाउ सेकेंड इज अज्यूम मीन मेथड। सेकेंड मेथड इज अज्यूम मीन मेथड। तो सेम क्वेश्चन को अज्यूम मीन से करते हैं, ध्यान से सुनना। अज्यूम मीन, वही दो चीजें फिर से दी होंगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यही सेम डेटा दिया होगा और हमें मीन निकालना है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी दी होगी भाई, 2, 4, 6, 8, 10। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, अब मेथड चेंज कर रहे हैं और देखते हैं उससे आंसर यही आना चाहिए सेम। देखते हैं आता नहीं आता। चलो, तो इसमें भी पहले एक्स निकालना। एक्स वाई कैसे, वो ऐड करके 2 से डिवाइड, कितना आया था 5, फिर 10 10 ऐड करते चलो 25, 35, 45। फिर निकालना होता है बेटा डी। डी होता है एक्स माइनस ए, डी इज कॉल्ड डेविएशन। ए इज कॉल्ड अज्यूम मीन। अज्यूम मीन क्या होता है, ये जो एक्स है, ध्यान से सुनना बाद में लिख लेना, ये जो एक्स है आपका, इसका मिड वैल्यू को अज्यूम मीन कहते हैं। आप अगर जैसे मान लो 5 नंबर है काउंट करके, तो बीच का नंबर क्या है 25, उसे ए ले लेना। सपोज 4 ही नंबर होते, सपोज 4 ऑब्जर्वेशन होती, तो आप बीच वाले किसी भी एक को ए ले सकते हो, इसको भी ए ले सकते हो, इसको भी ए ले सकते हो। ए इज कॉल्ड अज्यूम मीन। अज्यूम मीन आप किसी को भी मान सकते हो, जनरली मिड वैल्यू को माना करो आप, इससे कैलकुलेशन आसान रहती है। ठीक है, तो ए इज अज्यूम मीन। अच्छा, एक्स माइनस ए मतलब ये जितने एक्स हैं सब में से ए माइनस करना है, यानी 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, इन सब में से 25 माइनस करना है। 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, नेक्स्ट क्या होगा 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस, कितना आया -20, -10, 0, 10, 20। ये समझ में आ गया, ये दिख रहा है इनको, लास्ट कॉलम विजिबल है, दिख रहा है। लास्ट कॉलम बेटा एफ इंटू डी बनाएंगे, एफ इंटू डी, ये एफ है, इसको डी से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 20, 40, 4 इंटू 10, 6 इंटू 0, 0, 8 इंटू 10, 80, 10 इंटू 20, 200। इनको ऐड कर लो, तो देखो ये माइनस अलग ऐड होगा, प्लस अलग। देखो ये -80 आएगा, ये +80 कट गया ना, -80 + 80 कट गया, कितना बचा 200। और फ्रीक्वेंसी का सम तो 30 था ही, हमने यही करा था, है ना। अब मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ, यही था ना मीन का फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन। अज्यूम मीन में ये फॉर्मूला है। अच्छा ए, अब वैल्यू सबकी पुट कर दो। ए की क्या वैल्यू है 25, एफ डी का सम कितना है 200, एफ का सम क्या है 30, ये इससे कट गया, यह है बेटा 25 प्लस 20/3 को अगर आप काटोगे ना तो 6.66 आएगा, 3 6 18 बचा 2, फिर वही तो वही आ गया ना, इनको ऐड करने पे 31.66। तो मीन का आंसर कितना आया 31.66, सेम आया। डायरेक्ट मेथड से भी यही आया था, अज्यूम मीन मेथड से भी। अज्यूम मीन समझ में आया, कैसे निकालते हैं, पहले डी निकालना। डी क्या होता है एक्स माइनस ए, ये सभी में से अज्यूम मीन माइनस करेंगे, ए आप किसी को भी ले सकते हो, जनरली मिड वैल्यू को लिया करो। तो दिस माइनस दिस, इन सब में से 25 माइनस कर देना, जिसको भी आपने ए माना है सब में से माइनस कर लेना। फिर एक कॉलम एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। अच्छा आपको कैसे पता चले कौन से कॉलम बनाने, फॉर्मूला देख के। जैसे यहाँ फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला था एफ एक्स चाहिए था, इसलिए हमने एफ एक्स का कॉलम बनाया। इसके फॉर्मूले में क्या चाहिए एफ डी चाहिए, तो एफ डी के लिए पहले डी निकालना पड़ेगा, फिर एफ डी का कॉलम बनाना पड़ेगा। जो फॉर्मूले में चाहिए वही कॉलम बनाएंगे, जिसको फॉर्मूला रीड करना आ गया स्टैट्स आ गई उसको। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बाय थर्ड मेथड। थर्ड मेथड कौन सा था, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ध्यान से सुनना, स्टेप डेविएशन मेथड, सेम क्वेश्चन, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया होगा आपको सेम, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 से 50, यहाँ 2 4 6 8 10।
फिर आप वो बनाओगे एक्स क्या था तो याद हो गया होगा, 5, 15, 25, 35, 45, वो मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल है ना, ऐड करके 2 से डिवाइड, ये एक्स आ गया। फिर आप डी बनाएंगे सेम ये वाला, डी क्या होता है एक्स माइनस ए हमने किसे लिया था 25 को, इन सब में से 25 माइनस करा था हमने, ये आया था, लिख दू सेम, -20, -10, 0 10 20, ठीक है ना। फिर एक कॉलम बनाएंगे y का, y होता है बेटा d डिवाइडेड बाय h, मतलब ये जो d आया है, h का मतलब होता है हाइट गैप, h मतलब गैप, इनका गैप कितने का है, तो ये जो जितने d है सबको 10 से डिवाइड करना है, d डिवाइडेड बाय h, यानी जितने भी टर्म है सबको इनके गैप से डिवाइड करना है, 10 है ना, तो सबको 10 से डिवाइड करो, तो 20/10 -2, 10/10 1, 0/10 0, 10/10 1, 20/10 2। बात समझ क्या किया, ये जितने भी टर्म्स है सबको 10 से डिवाइड कर दिया, इसको 10 से किया, इसको सबको कर दिया, ठीक है। लास्ट कॉलम f इंटू वाई, f इंटू वाई, ये f है, y से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 10 इंटू 2 20, ऐड करो, देखो -8 + 8 कट जाएगा, 20 बचेगा, और इसका टोटल ले लो, इसका तो 30 ही था। अब देखो मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला क्या था, a + h इंटू सम ऑफ एफ वाई अपॉन सम ऑफ f, ये फॉर्मूला है वैल्यूज को, देखो इसलिए फॉर्मूले में एफ वाई चाहिए था इसलिए हमने एफ वाई का कॉलम बनाया, यहाँ एफ डी चाहिए था इसलिए एफ डी बनाया, ठीक है। तो यहाँ एफ वाई के लिए पहले वाई निकालना पड़ेगा ना, वाई होता है डी बाय एच, उसके लिए पहले डी निकालना पड़ा। अब वैल्यूज पुट करो, ए कितना है 25, एच कितने गैप है 10 का, एफ वाई का टोटल कितना आया 20 अपॉन एफ का टोटल कितना है 30, ये से कट गया है ना, ठीक है। तो 20/3 वही आएगा 6.66 ही आएगा, तो ये आया कितना 31.66। तो कहने का मतलब आप किसी भी मेथड से करो आंसर आपका सेम आएगा। अगर आपने ये दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे कर दो, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक करी है तो आप किसी भी मेथड से करेंगे, आराम से उसको पकड़, हाँ दिख रहा है अब? दिख रहा है, तो बेटा ये जिनको नहीं दिखा आपको दिख गया, आप लोग नोट कर लो, ऑनलाइन वाले एक बार फिर से देख लो। बेटा ये फॉर्मूला है a + h इंटू सम ऑफ एफ वाई अपॉन सम ऑफ एफ, तो अज्यूम मीन की वैल्यू डाल दिया 25, h कितने का गैप था 10 का, एफ वाई का टोटल आया 20 अपॉन एफ का टोटल कितना आया था 30, इसको कैलकुलेट, ये 0 से 0 कटा, 20/3 हो गया 6.66, तो 25 + 66 ऐड करेंगे तो 31.66 आएगा। तो तीनों मेथड से आंसर सेम आया, चाहे आप किसी भी मेथड से करेंगे, तो आप एक ही मेथड तीनों का नोट कर लो, फिर आपको मिलता है क्वेश्चन।